ठीक है, देखिए ध्यान से। तो हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू? विद्युत धारा। क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो? क्लास 10 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत धारा। जिसमें क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या? ठीक है, सबसे पहले अगर देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी का खोज बहुत पहले हो चुका था, बट उसमें अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग योगदान है। जिसमें आज की डेट में जितना तुम एलईडी का प्रोग्राम देख रहे हो, जो बुर्ज खलीफा पर देख रहे होगे तुम, इतना सारा ये लाइटिंग दिखता है तुम्हारा, क्या अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के जो क्वालिफिकेशन दिखते हैं, वो सब क्यों होते हैं? सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, उसका नाम है निकोला टेस्ला। क्या बोलो? निकोला टेस्ला, वन ऑफ द जीनियस पर्सनालिटी ऑफ एवर। ठीक है, साइंटिस्ट पैदा हुए जो कि आज तक दोबारा ऐसा कोई हुआ नहीं पृथ्वी पे। आज तुम उनको एग्जाम्पल बता दो क्यों महान है। जैसे तुमको पता होना चाहिए कि टीवी चालू करने के लिए क्या होता है? रिमोट चाहिए। रिमोट का इन्वेंशन उन्होंने किया। ठीक है, रिमोट में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक थोड़ा लाल ये रहता है, रेड रहता है, इंफ्रारेड बोलते हैं उसको, और जो टीवी होता है उसमें भी एक इंफ्रारेड रहता है। ये दोनों का सिग्नल मैच करता है, ट्रांसमिशन मैच करता है, फ्रीक्वेंसी, तभी जो है वो ऑन होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा। ठीक है ना। दूसरा कहानी स्टार्ट करते हैं। निकोला टेस्ला का अलग अलग इन्वेंशन, उन्होंने जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाया। उसके कंपेनियन जो थे वो कौन थे बोलो? ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन। कौन थे बोलो? बल्ब का खोज किए थे। ठीक है, बल्ब का खोज किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। लेकिन उन्होंने जिस करंट पे खोज किया, उस करंट का नाम था डायरेक्ट करंट, डीसी। सुने होगे तुम लोग, डीसी और एसी। एक होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कैसे होता है समझाते हैं। एक बैटरी लेकर के आओ मार्केट से, मैं उसमें एक नेगेटिव पॉइंट होता है, पॉजिटिव पॉइंट, एक लाल तार होता है, तो क्या होता है बोलो? ब्लैक होता है। ठीक है ना, बोलो साउंड नहीं करते। ठीक है ना, दोनों वायर होता है, दोनों को कनेक्ट कर देंगे अगर किसी से, क्या हो जाएगा बोलो? फटाफट चालू हो जाएगा। ये डायरेक्ट करंट हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट करंट क्या होता है? ठीक है, पावर हाउस कहीं और है, घर तुम्हारा कहीं और है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी तुमको मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये क्या है? ये है एसी, अल्टरनेटिंग करंट का पावर। डायरेक्ट करंट में मतलब क्या समझाते हैं? मान लो यहाँ पर हम करंट बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हमको, ठीक है, मान के चलो बैरकपुर मंगल पांडे जो है वहाँ पे हमको पार्टी करना है। ठीक है, बैरकपुर में हमको करंट पहुँचाना है रात को, तो 5 किलोमीटर लंबा तार चाहिए, तभी ना होगा, तभी नहीं यहाँ से आ जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। लेकिन क्या बीच में आंधी तूफान नहीं आएगा? बीच में करंट तार कहीं कटेगा नहीं? बीच में कुछ ना कुछ समस्या आएगा नहीं आएगा? और जब समस्या आएगा तो क्या होगा बताओ? बिजली चल जाएगा। इसी वजह से ये सब देखते हुए, ठीक है, निकोला टेस्ला ने एसी बनाया, अल्टरनेटिव करंट, जिसमें डायरेक्ट करंट का दरकार नहीं हो। ठीक है, और आदमी अपने से ही, ठीक है, दूर दूर तक बिजली पहुंचाया जा सके। तो समझ में आया? तो हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है, कि एक छोटा सा हम डीसी से स्टार्ट करते हैं। समझने के लिए तुम लोग को डायरेक्ट करंट ही दिखाते हैं। डीसी कैसा होगा? डीसी अगर देखोगे तो मान लो ये बैटरी है, क्या बोलो? बैटरी में यहाँ से हम करंट का स्विच है, ये उसको क्या कर दिए? ऑन कर दिए। क्या कर दिए बोलो? ऑन कर दिए। ठीक है, यहाँ से ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा, बटन है, और यहाँ से ऑन करोगे तो क्या होगा? ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही 2 टर्मिनल दिख रहा होगा तुमको, ठीक है, बैटरी के अंदर देखोगे 2 पॉइंट होता है, उसमें चिमटा भी रहता है, देखो नोटिस किया, उसको ऐसे चिपकाया तो करंट आने लगता है। देखो जनरेटर वगैरह गांव में रहता है ज्यादा करके। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे 2 करंट है, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक क्या बोलो? पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखना कि नेगेटिव टर्मिनल से जो कुछ भी आता है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है बोलो? हाँ या ना? क्या नाम है बोलो? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है बोलो? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पूरा यहाँ से करेगा, पास होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव पॉइंट से निकलता है, याद रखना। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? नेगेटिव पॉइंट से आता है। नेगेटिव पॉइंट से पास होकर के इस बल्ब में जाएगा, और ये बल्ब से होकर के फिर इस वायर से होकर के इस बैटरी में आएगा, तब यहाँ से निकलेगा आई। क्या निकलेगा बोलो? आई मतलब क्या बोलो? करंट। आई मतलब क्या बोलो? करंट निकलेगा। आई का सिंबल है आई। जैसे चार्ज का सिंबल याद रखना क्यू है। क्या बोलो? क्यू चार्ज का सिंबल है। ठीक है, अलग अलग सिंबल सब पहुंचाएंगे, समझना रहना। आई मतलब क्या होगा बोलो? करंट। आई रिपीट, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रैवल करेगा तब तक करंट नहीं आएगा। गिव इट टू मी चार्जर। ठीक है, मैं बताता हूँ उसमें कैसे होगा। देखो, सपोज मान के चलो मुझे, ठीक है, ये इसको चार्ज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इसका एडाप्टर को यहाँ में लगा दिया। ठीक है, उसके बाद इसको, ठीक है, सॉकेट में से लगा दिया। ठीक है, तो क्या होगा? इसके पास क्या आएगा? पहले इलेक्ट्रॉन पूरा फ्लो करके इसके पास जाएगा,
फिर पूरा एक चक्कर मार के इसके पास जब आएगा तो यहाँ से फिर क्या निकलेगा करंट। ये लेकिन इतना फास्ट होता है, मिली सेकेंड, सेकेंड का मिली सेकेंड नहीं मिली सेकेंड में आता है, इतना फास्ट आता है कि हम लोग को पता नहीं चलता है। तुम स्विच करो फटाक से देखोगे फिर भी, लेकिन तुमको समझ में आएगा थोड़ा टाइम लगता है बल्ब जलने में, बत्ती जलने में, या पंखा चालू होने में, टीवी चालू होने में। वो क्यों होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन वहां जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं तो करंट नहीं। जो कुछ भी होता है किसके वजह से हो रहा है बोलो? इलेक्ट्रॉन के वजह से हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बोलो? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो कभी जीवन में करंट नहीं आएगा। समझ में आया है? क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। तो इस तरीके से हम ये बात समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो तुम देखोगे ध्यान से, तुम्हारा इसमें लिखा रहता है। ठीक है, इसमें प्रॉपर लिखा रहता है, देखो ध्यान से। एडाप्टर जो होता है उसमें लिखा रहता है एम्पियर वोल्ट। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है 1.67 एम्पियर, 1.67 एम्पियर लिखा है इसमें। ठीक है ना? इसमें फिर वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, 1.67 एम्पियर लिखा हुआ है। इससे तुम समझ सकते हो, यानी कि 1.67 एम्पियर का करंट उसमें आ रहा है। ठीक है, अब देखोगे आजकल ना बड़का बड़का बटखरा चार्जर आ रहा है, मार के चला तो मारा फूट जाएगा। ठीक है, बोलता है 5 मिनट चार्ज कीजिए, 5 मिनट में आपका फुल बैटरी हो जाएगा। क्यों? कैसे? उसमें एम्पियर ज्यादा है, 5 एम्पियर का करंट एक बार में आएगा। ठीक है ना? और ये जो डेटा केबल है, वो डेटा केबल क्या होगा? मोटा होगा। ठीक है, डेटा केबल के अंदर क्या होता है? तार यानी कि क्या? कॉपर। और कॉपर में क्या घुसेगा? इलेक्ट्रॉन। अब हम तुमको समझाते हैं। मान लो ये इतना बड़ा डेटा केबल है, ठीक है, एक और मोटा डेटा केबल है, इतना बड़ा ले लो। ठीक है, अब बताओ किसमें ज्यादा करंट होगा? क्यों? इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएगा। मान लो इसमें 100 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 100। और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1000 इलेक्ट्रॉन जाएगा। जिसमें 1000 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो करंट भी क्या होगा? नहीं समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल छोड़ा डालते हैं। फ्रिज, फ्रिज है ना? फ्रिज का वायर देखो, ठीक है, और तुम्हारे घर में नॉर्मल बल्ब या पंखा का वायर देखो, तो दोनों में मोटा कौन होता है? इसी वजह से फ्रिज में वाट ज्यादा खर्चा होता है। इसी से फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज को चालू करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए। इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए तो क्या होगा? करंट ज्यादा आएगा। करंट ज्यादा आएगा तो वोल्टेज उसका ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। आई थिंक आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मान लो जैसे कि तुमको समझाते हैं, छोटा पंखा तुमको चलाना है तो क्या पतला वायर जो होता है, छोटा mm का वायर लेके हो जाएगा। लेकिन जितना बड़ा डिवाइस चलाना है तुमको, उतना mm क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 2 mm, 3 mm, 4 mm। ये तो बोलता है 0.5 mm का तार लेकर के। मिस्त्री लोग देखो ऐसे बोलता है। ठीक है, mm मतलब क्या होता है? मिलीमीटर। क्या बोलो? मिलीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे चार्ज, क्या बोलो? चार्ज। चार्ज को बोलेंगे क्यू से। क्या दिखाएंगे बोलो? क्यू से। चार्ज जो है किसका चार्ज? इलेक्ट्रॉन का। किसका बोलो? इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है, याद रखोगे, कभी जीरो में भूलोगे नहीं। माइनस 1.602। क्या बोलो? माइनस 1.602 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। बोलो मेरे साथ फिर से बोलो। माइनस 1.602 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अगर वही प्रोटॉन का चार्ज बोलेगा, डोंट राइट प्लीज, यहाँ लिखना स्टार्ट करो। इतना क्लास तक तो दिमाग कॉपी में लिखे, कुछ हुआ फायदा? यहाँ लिखना शुरू करो। जिस दिन यहाँ लिखना शुरू करोगे जिंदगी पलट जाएगा। ठीक है, कॉपी में लिखे कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं सिर्फ सुनो, याद हो जाएगा 100%। फिर से बोलो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? माइनस 1.602 10 का पावर 19 कूलम। 19 कूलम माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा भाई? बस प्लस होगा सामने, बाकी सेम रहेगा। माइनस 1.602 10 का पावर माइनस 19 कूलम। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा बताओ। करंट को हिंदी में कहते हैं विभव। ठीक है, चार्ज को आवेश और विद्युत कहते हैं। और पोटेंशियल होता है, क्या होता है बोलो? पोटेंशियल। अब तुमको समझाते हैं पोटेंशियल क्या होता है। एग्जांपल के तौर पे देखोगे ध्यान से, टोटो समझते हो? ठीक है, टोटो में बैटरी होता है, 6 बैटरी होता है टोटो में, बड़ा बड़ा देखो। ठीक है ना? टोटो भी चार्ज होता है, हाँ या ना खरीद बोलते हैं। तो टोटो चार्ज जब होता है तो उसका एक चार्जर होता है। ठीक है, और उस चार्जर का एक वायर होता है, काफी मोटा होता है। ठीक है, ठीक है, उसके तो तुम क्या कर रहे हो? जिस घर में अपना घर में, जिस घर में क्या कर रहे हो कि तुम इस ये फोन का जो चार्जर है वही वाला सॉकेट में, सेम सॉकेट में, ठीक है, उसको भी लगा रहे हो। किसको लगा रहे हो? टोटो वाला जो ई रिक्शा होता है ना, ई रिक्शा का भी चार्जर लगा रहे हो। ठीक है, अब बताओ ध्यान से। ठीक है,
जब ओवरलोड बढ़ेगा तुम्हारे करंट पे, क्योंकि जो भी पावर हाउस होता है, ठीक है, वो क्या करता है ना, हर घर में हिसाब रखता है उसका कि इस घर में इतना यूनिट करंट लगेगा, उससे ज्यादा इसमें खर्चा नहीं है। अगर खर्चा ज्यादा होगा तो उसको कमर्शियल बोलता है। क्या बोलता है बोलो? तो उसका बिजली का यूनिट का चार्ज ज्यादा लेता है, ठीक है। और डोमेस्टिक जो होता है, यानी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो 10 रुपया करके पर यूनिट का खर्चा है उसका। CSC का रेट हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। अब मेरा बात को समझो ना, बहुत गहराई से हम जो बोलना चाह रहे हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि उसी सॉकेट में हम उसको लगा रहे हैं तो कभी ना कभी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हाँ, ठीक है। हम टोटो खरीदे थे 2020 में, ठीक है, 2 टोटो खरीदे थे, ठीक है, लगभग 1,70,000 में, ठीक है। एक फर्स्ट में था, एक सेकेंड में था, ठीक है। सोचे थे कि चलवाएंगे, डेली का जो है जमा करके 250 रुपया 500 रुपया हमको देगा, एक पैसिव इनकम हो जाएगा, ठीक है ना। हम लिए कब पता है? फरवरी में। क्या लिए बोलो? फरवरी में। और 2020 के मार्च में ही जनता कर्फ्यू लग गया, कोरोना आ गया, ठीक है ना। तो 6 महीना टोटो रखे रखे जो है पूरा सड़ गया, बेकार हो गया, बारिश पड़ा, ये हुआ, और उसी में तुमको याद होना चाहिए अम्फान आ गया था। तो अम्फान आया था तो टोटो जहाँ रखा हुआ था वहीं पे एक पेड़ गिर गया टोटो, तो टोटो पूरा टूट गया, पूरा तहस नहस हो गया, मतलब बैड लक, खराब किस्मत मेरा, ठीक है। तो पूरा पैसा मेरा वेस्ट हो गया उसमें, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा मेरा पैसा वेस्ट हो गया, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हम क्यों ये बोलना चाह रहे हैं? तो हम क्या किए थे ना, एक बार चार्ज लगाने के लिए ना अपना घर वाला जो मेरा सॉकेट है उसमें लगा दिए थे, ठीक है। उसके बाद हम अपना पंखा चला रहे हैं, अपना लाइट चला रहे हैं, ठीक है, अपना जो है TV चला रहे हैं, देख रहे सब घूम कर रहा है, स्लो चल रहा है, डिम लाइट हो रहा है, पंखा भी स्लो चल रहा है। हम दिमाग लगाए ऐसा काहे हो रहा है भाई। फिर उसके बाद ना टोटो का जो है सब निकाल के फिर चला रहे थे, ठीक चल रहा है। तब समझ में आया, अच्छा ज़्यादा पावर कौन टाल ले रहा है? उसका बैटरी ज़्यादा है भाई, उसका कंजम्पशन ज़्यादा है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बोलो? क्षमता। कोई एक आदमी गया शादी बाड़ी में, वहाँ पे देखिए मटन मिल रहा है, अपना डेस्क पे इतना हड्डी भी कर, ठीक है। कोई एक आदमी गया कमी 2 हड्डी जुड़ा, दोनों में क्या अंतर है? क्षमता का। किसी का क्षमता ज़्यादा है, किसी की क्षमता कम है, यानी कैपेसिटी। यानी कि अब बोलो उस टोटो का कैपेसिटी क्या था? ज़्यादा था, और इसका कैपेसिटी क्या है? कम है। उसी को बोलते हैं वीवो। क्या बोलते हैं बोलो? वोल्टेज। सुने, समझ में आया? बोलते हैं ना, अरे वोल्टेज डाउन है, मतलब अब समझ में आ रहा है? मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? वोल्टेज डाउन है, वोल्टेज कम है, अभी देखो बुक बुक कर रहा है, यानी इसको वोल्टेज नहीं मिल रहा होगा, ठीक है ना, तभी नहीं यहाँ का लाइट बुक कर रहा है, ठीक है। कभी इसको वोल्टेज मिल जा रहा है तो चल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्या बुक कर रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है बोलो? तीनों चीज समझ में आया? ये 3 चीज समझ गए तो मैंने 40% चैप्टर ऐसे कंप्लीट हो गया। फिर से बोलो, क्या क्या बोलो, जल्दी बोलो। चार्ज, ठीक है, करंट, पोटेंशियल, आवेश, विद्युत, और क्या बोलो? विभव। अब आते हैं बाबा कूलम के पास। बाबा कूलम ने कहा, ठीक है, कि 2 आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के विलोमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के क्रियाशील होता है। नहीं समझ में आया? अब समझाते हैं। मान के चलो यहाँ एक चार्ज ले लिए Q1, क्या ले लिए बोलो? यहाँ एक चार्ज ले लिए Q2, क्या ले लिए बोलो? Q1 और Q2। Q1 और Q2 लेने के बाद हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है हमको, सिंपल Q1 और Q2 इन दोनों को रखेंगे तो इन दोनों का क्या आकर्षण होगा कि नहीं होगा? कैसे? देखो, ये मान लो पॉजिटिव है, ये क्या है बोलो? नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, क्या है बोलो? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना? बाहर लाइट चालू है, ठीक है, वो लाइट चालू करो, ठीक है। कोई एक दिन जाके बाहर चालू करो, ऑन है, हाँ ऑन है, खराब हो गया। ओके। देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव ये क्या है बोलो? नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट करेगा। उल्टा भी ले लो, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी क्या ले लो बोलो? पॉजिटिव। ये दोनों क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। करेगा नहीं करेगा बोलो? हाँ या ना? तो भाई कैसे करेगा? उसमें फोर्स होगा तब ना। नहीं समझ में आया? छोड़ दो, चुंबक लो, नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ लेके आओ, क्या होगा? रिपल्सन, विकर्षण बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ 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 लिए तो क्या होगा? दूर जाएगा। अब नॉर्थ साउथ लो, क्या होगा? अट्रैक्शन। तो कुछ तो काम कर रहा है यहाँ पे, क्या है वो? फोर्स। क्या है बोलो? नहीं समझे? नहीं समझे? वो जो काम कर रहा है वो क्या है? फोर्स है ना भाई। तो वही बताया कूलम बाबा ने कि बोला 2 चार्ज के बीच एक फोर्स लगा, उसे हम F बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय में
आर स्क्वायर। क्या बोलो? आर स्क्वायर। जितना चार्ज बढ़ाओगे उतना क्या होगा बोलो? फोर्स बढ़ेगा। समझाते हैं एक ही टॉपिक समझा के, ठीक है। इसके बाद हम लोग रोक देंगे क्योंकि दूसरा को क्लास कराना है। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज यहाँ दिखाना चाहते हैं, ऐसे समझो। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Q1, यहाँ पे क्या बोलो? Q2 नेगेटिव चार्ज है ना, बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये क्या बोलो? डिस्टेंस है। क्या बोलो? यहाँ मान के चलो 10 कूलम का चार्ज है। कितना कूलम? यहाँ मान लो 100 कूलम का चार्ज है। एक दूसरे को तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे फोर्स काम करेगा ना, तो बोलो ये फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और क्या बोलो? Q2। अभी डिस्टेंस 10 मीटर लिए। कितना मीटर लिए? 10 मीटर। फिर डिस्टेंस को बढ़ा करके हम 20 मीटर ले लिए, मतलब दूर कर दिए। क्या कर दिए बोलो? फोर्स कम लगेगा ना? नहीं समझो, जितना ही चुंबक को दूर लेके जाओ क्या होगा? टानेगा वो? नहीं टानेगा। क्यों नहीं टानेगा? डिस्टेंस बढ़ना है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। डिस्टेंस बढ़ाओ फोर्स कम, डिस्टेंस घटाओ फोर्स ज्यादा। नहीं समझे? समझ में आया ना? दो चुंबक को नजदीक लेके आओ, क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा। दूर लेके जाओ, नजदीक लेके जाओ, समझ में आया? यानी कि फोर्स क्या होगा बोलो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। क्या होगा बोलो? 1/r²। बस इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो F लिखेंगे, इसकी जगह कंबाइन करेंगे तो ये लिखेंगे। यहाँ क्या होगा? Q1 Q2 में क्या होगा बोलो? r²। क्या होगा बोलो? बोलो समझे कि नहीं समझे? ओके, दिमाग में गया कि नहीं गया? देन यहाँ तक अगर होने के बाद हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, और हम लोग अगला क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।